चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर सियासी जमातें अक़लियतों को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश में लग गई हैं और ऐसे में बीजेपी मुस्लिम नौजवानों को बीजेपी में शामिल कर रही है। मुंबई के माहिम इलाके में मखदूम शाह माहिमी की दरगाह के करीब मुनक़्क़दा प्रोग्राम में मुस्लिम नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी ने इस मौके पर दावा किया कि कई मुस्लिम नौजवान बीजेपी को मजबूत कर रहा है। खुशी जब होती है जब पार्टी के साथ कोई युवा जुड़ जाता है, और उसमें और भी ज्यादा खुशी होती है जब वो युवा कोई अक़लियत का युवा होता है। और इसके लिए आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज ऐसे नौजवान ऐसे पार्टी के साथ जुड़े हैं जो पार्टी सिर्फ देश में नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबरान रखने वाली पार्टी है। आज हमारा समाज पूरी तरह से समझ चुका है कि कौन पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, कौन पार्टी हमारे लिए काम किस पार्टी ने नहीं किया। जिस तरह से 100 करोड़ आबादी जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की है वो अपने देश को तरक्की में लाना चाहता है, तरक्की होते हुए देखना चाहता है, इसी तरह से इस देश का मुसलमान जो देश को बहुत आगे देखना चाहता है। और ये मुमकिन अगर जो हो सकता है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद हो सकता है। आज अनेकों योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज हमारा मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिंचा हुआ चला आ रहा है। मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में इन दिनों शदीद खुश्क साली के हालात पैदा हो गए हैं। इसी के तहत नांदेड़ में अनोखा मुजाहरा किया गया। इस एहतजाज को ढोल बजाओ एहतजाज का नाम दिया गया। मुजाहिरीन ने अपने एहतजाज के दौरान शक्कर खानों के मालिकान के खिलाफ भी शदीद नाराजगी का इजहार किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनान का इल्जाम है कि गन्ने की काश्तकारी करने वाले किसानों के साथ शक्कर कारखाने चलाने वाले मालिकान की जानिब से माशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। गन्ने की फसल के लिए हुकूमत की जानिब से जो दाम मुकर्रर किए गए उसके तहत गन्ना खरीदने के बजाय बेहद कम कीमत में गन्ना खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को माशी मुश्किलात का सामना है। पिछले 2 महीने से हर सोमवार को जिले के हर तालुके के तहसील ऑफिस पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से निवेदन दिए जा रहे हैं, कंटिन्यू आंदोलन किए जा रहे हैं, तो भी प्रशासन को किसी प्रकार की जाग नहीं आ रही। शासन ने जो आदेश दिए हैं अपने अपने सभी जिलाधिकारी को, तहसीलदारों को कि दुष्कालग्रस्त परिस्थिति जाहिर होते हुए भी इन सबको जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज रास्ते पर उतर के प्रशासन को जागा करने के लिए ढोल बजाओ आंदोलन कर रही है। औरंगाबाद के पुराने मोंढा इलाके में मोती कारंजा के कूलर मार्केट में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आग काफी शदीद थी, ताहम फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी पहुंचकर मुतादिद गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया और इस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की भी कोई इत्तला नहीं, लेकिन लाखों रुपए मालियत का नुकसान जरूर हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वाज़ेह रहे कि मोती कारंजा में 50 से ज्यादा कूलर की दुकानें हैं। एक ही दुकान को आग लगी, हमें लगा 4-5 दुकान को आग लग गई भाई कूलर की। हमें लगे कि बढ़िया आग करके हम तब तुरंत आए तो हम देखे तो कूलर मार्केट के अंदर बहुत दुकान है, वहाँ पर आग लगी हुई है। दो गाड़ियाँ पदमपुरी की और सिडको की। पहले सिडको टर्न आउट हुई, बाद में पदमपुरी गाड़ी टर्न आउट हुई और दोनों गाड़ियाँ मिले के हमने आग कवर कर लिया। तो भी अंदाज 2-2.5-3 लाख का तो कम से कम आग क्यों लगी है? वो शॉर्ट सर्किट बोल रही मीटर से, लाइट से शॉर्ट सर्किट होगा करके बोल। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने आज माली साल 2019-20 के लिए मुजवजा बजट 667.75 करोड़ रुपए का बजट स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के लिए पेश किया। बजट के लिए आज स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मुजवजा बजट में सालाना आमदनी और खर्च की तफसीलात दी गई। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान को म्यूनिसिपल कमिश्नर लहूराज माली ने बजट की कॉपी पेश की। फारूक अली खान ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी इस बजट का तफसीली मुताला करेगी और चंद दिनों में इसमें क्या कुछ तरमीमात की जानी चाहिए इस बारे में फैसला किया जाएगा और हतमी तौर पर बजट को मंजूरी के लिए कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। महानगर पालिका ने 732
575 करोड़ रुपए का बजट पेश किया स्टैंडिंग। अभी हमने उन्होंने जो पेश किए बजट, उन्होंने अपना मनोगत भी पेश किए। अब हम ये देखेंगे, इसकी थोड़ी स्टडी करेंगे और हमारा तो यही रहेगा कि नांदेड़ के अवाम के लिए क्या से सुविधा मिलती है और उनके नांदेड़ के लिए क्या अच्छा है और ये बजट में और क्या तरतूब करने का है। बहुत से चीज़ें हैं इसमें, हम देखकर एक 2-4 रोज़ के बाद हम अब मीटिंग लेके फाइनल करेंगे बजट। इन दिनों महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं यानी 10th और 12th के इम्तिहानात जारी हैं और ऐसे में इम्तिहानात को लेकर तलबा की काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए अकोला के इकरा स्कूल में खास तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसमें माहिर तालीम डॉक्टर इसहाक राही ने तलबा की रहनुमाई की है। साथ ही इम्तिहानात के दबाव को कम करने और ज्यादा से ज्यादा नंबरात हासिल करने के यहाँ पर गुर भी सिखाए गए। इस दौरान साल भर मुख्तलिफ फ्लड्स में नुमाया कारकर्दगी दर्ज करने वाले तलबा को एजाज से भी नवाजा गया। अभी से यहाँ से जब जाएं तो बिल्कुल रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल इस पर बात करें और अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करें। लड़कियां भी मोबाइल बंद, टीवी बंद, घूमना फिरना बंद। तो ये तरीकों से आपको, अगर आपके माँ बाप की दुआ चाहिए तो आपको संजीदगी से पढ़ना, मेहनत करना जरूरी है। अंधा क्या चाहे बस 2 आंखें, ऐसा ही कुछ नजारा औरंगाबाद के मेगा जॉब फेयर में देखने को मिला। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम्स प्रोफेशनल और अलाई मेमन जमात के इश्तिराक से हुए इस रोजगार मेले ने कई नौजवानों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। एक रिपोर्ट। तालीमी काबिलियत और सलाहियत होने के बावजूद रोजगार से महरूमी आज के नौजवानों का सबसे संगीन मसला है। दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद इन्हें रोजगार नहीं मिलता। ऐसे में औरंगाबाद में इलाई मेमन जमात की काविशें इन मायनों में अहम कही जा सकती, क्योंकि इस रोजगार मेले में 45 से ज्यादा मल्टीनेशनल और दीगर कंपनियों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि सैकड़ों नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया। AMP हलाई मेमन जमात ऑफ औरंगाबाद, इसके साथ WMO हमारे साथ टाइप हैं। इनके बैनर्स में हमने यूथ विंग ने, औरंगाबाद मेमन यूथ विंग ने इसके साथ प्रोग्राम हमने जॉब फेयर का लिया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1200 कैंडिडेट आज चुके हैं। हमारा मकसद ये लेने के लिए सबसे बड़ा मकसद ये था कि आज बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हमारा इंटेंशन था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जो जॉब प्रोवाइड करा सकें। कोशिश यही है कि मिनिमम टू मिनिमम कन्वर्जन 20 to 25% होता है, तो लगभग 300 के करीब बच्चों को इंशाल्लाह जॉब मिलने की जरूर हमारी कोशिश रहेगी और इंशाल्लाह मिलेगी। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम्स प्रोफेशनल की जानिब से मुल्क भर में इस तरह के जॉब फेयर मुनाकिद किए जाते हैं। ये AMP का 34वां रोजगार मेला रहा, जिसमें हजारों उम्मीदवारों ने शिरकत की और सैकड़ों उम्मीदवार सिलेक्ट हुए। इनमें ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पहली मर्तबा कोशिश की और कामयाब रहे। अगर हम ढूंढने जाए जॉब तो बहुत मुश्किल होता है। रेज्यूम लेके गली गली घूमना तो बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो जॉब फेयर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एक छत के नीचे काफ़ी सारी कंपनीज होते हैं जो आपको ऑफर देते हैं। फार्मेसी डिप्लोमा में थे और फिर जॉब के लिए फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करा था और अभी यहाँ पे ऐसे जॉब्स वो तो आते नहीं है। फर्स्ट टाइम आया था जॉब फेयर का, तो अभी यहाँ पर मालूम पड़ा था तो आए थे यहाँ पर। AMP के जिम्मेदारों का कहना है कि नौजवान कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखे तो मल्टीनेशनल कंपनियों के दरवाजे इनके लिए खुल सकते हैं। इनका कहना था कि जिंदगी में फोकस जरूरी है। इसी तरह उम्मीदवारों ने इस तरह के रोजगार मेलों को वक्त की जरूरत करार दिया। मोस्ट ऑफ द कंपनीज को इंग्लिश कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। शायद वो यूज़ करे नहीं क्योंकि करे एग्जैक्टली जॉब में, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे ऐसे ही आ गए हैं, चप्पल में आ गए हैं, टी-शर्ट में आ गया है, तो प्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो फर्स्ट इम्पैक्ट करता है कि जो कंपनी उनको हायर करना चाहती है वो वही उनको नेगलेक्ट कर देती है। तो कोई भी कंपनी अगर आपको बोलेगी कि आई विल कॉल यू बैक, तो कंसिडर दैट दे विल नॉट कॉल यू बैक। मीन्स फोकस चाहिए लाइफ के अंदर, क्या करना कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम्स प्रोफेशनल की मुल्क भर में 90 से ज्यादा ब्रांच काम कर रही हैं।
एएमपी के जिम्मेदारों का दावा है कि मुल्क और बैरून मुल्क में भी रोजगार के मौके फराहम किए जाते हैं, जिनमें जर्मनी, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया और अमेरिका शामिल हैं। औरंगाबाद में हुए इस जॉब मेले को इन मायनों में अहम कहा जा सकता है, क्योंकि 300 से ज्यादा उम्मीदवारों को रोजगार हासिल हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अवधमहल जिले के दगरस में जश्न उर्दू दुबई और यारान सुखन दगरस के मुश्तरका ताउन से बैनुल-अक़वामी यूथ मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। महालक्ष्मी लॉन में मुनक़दा इस बैनुल-अक़वामी यूथ मुशायरे का मकसद उर्दू को फरोग और नौमश्क शोरा को मौका फराहम करना था, जिसमें हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक के शोरा ने शिरकत की। मुशायरे से इलाक़े बरार की सामीन ने खूब लुत्फ उठाया। मुशायरे की सदारती फराइज जश्न उर्दू दुबई के बानी सैयद फरहान वस्ती ने अंजाम दिए। वहीं मुशायरे के कन्वीनर और यारान सुखन के बानी सलीम चौहान रहे। इस मौके पर जश्न उर्दू दुबई के बानी और सदर सैयद फरहान वस्ती ने इलाक़े बरार के नौमश्क शोरा की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि उर्दू महज एक जबान ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहजीब है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की मखलूत हुकूमत को किसान दुश्मन और कमजोर हुकूमत करार दिया। साथ ही वज़ीर कुमारस्वामी को रिमोट कंट्रोल वाला सीएम भी करार दे दिया। गुलबर्गा में एनवी ग्राउंड पर खिताब करते हुए पीएम ने कहा कि अपोजिशन मोदी हटाओ का नारा लगा रही है तो वो दहशतगर्दी हटाओ के मिशन पर काम कर रहे हैं। खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का गुलबर्गा में एनवी ग्राउंड पर मुनक़्क़िद अवामी जलसे में शायान शान इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी हुकूमत की मुख्तसर सी कारकर्दगी भी पेश की। पीएम के खिताब का बेशतर हिस्सा किसानों पर रहा। किसानों की आड़ में पीएम ने कर्नाटक हुकूमत को जमकर निशाना भी बनाया। कर्नाटक की जनता के पीठ में छुरा भोंक करके सत्ता की गलियारे में पहुंची हुई कांग्रेस और रिमोट से चल रहे मुख्यमंत्री, इन्होंने कर्नाटक के किसानों की सूची अभी तक हमें पहुंचाई नहीं है। देश भर के किसानों को हमने पैसे पहुंचाए, लेकिन मैं कर्नाटक के किसानों को पैसे नहीं पहुंचा पाया। इसके गुनहगार, किसानों के दुश्मन ये आपके बेंगलुरु सरकार में बैठे। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्नाटक की मखलूत हुकूमत पर किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का इल्जाम आयद किया। साथ ही सबक सिखाने की भी किसानों से अपील की। क्या कर्ज माफ हुआ? क्या कर्ज माफी पूरी नहीं हुई? किसानों, उसके बदले में क्या हुआ? किसानों पर केस कर दिए, केस पुलिस वालों को भेजा। यही इनका तरीका है। कर्नाटक के किसानों ने ऐसे खिलाड़ियों का बराबर हिसाब चुकते करने का मौका आ गया है। खिताब के दौरान मोदी ने कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों को खूब निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी बदउनवानी पर काबू पाना है और इसलिए वो दिन रात एक ही काम, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन वो कान खोल करके सुन ले, और देशवासियों भी इन लोगों को बार बार समझ लीजिए, वे इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए, और मोदी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को हटाने के लिए। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की भी पीएम मोदी ने चुटकी ली। अपने स्वार्थों की सिद्धि हो सके, इसके लिए वो देश में मजबूत सरकार से डरते हैं, और इसलिए मजबूर सरकार ढूंढ रहे हैं। कैसे भी करके दिल्ली में मजबूर सरकार आ जाए। आज कर्नाटक में मजबूर सरकार बनी है, क्या हाल है आप देखते हैं। हैरत अंगेज तौर पर पीएम मोदी ने अपने 40 मिनट के खिताब के दौरान एक बार भी अपने सियासी हरीफ मकामी एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे का
जिक्र तक नहीं किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। रास्ते कर्नाटक की मशहूर शख्सियत आलिम दीन जामिया अरबिया हुसैनिया के बानी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कुर्बान असदी को याद किया गया। बेंगलुरु के करीब वाक़े टिमकुर में आपकी हयात व खिदमात पर एक खास इजलास का इनेकाद किया गया। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ताबनाक सूरज की तरह तुलू होकर रियासत कर्नाटक को रोशनी देने वाली शख्सियत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कुर्बान असादी की याद में तारीखी इजलास मुनक़िद हुआ। बेंगलुरु के करीब वाक़े टुमकुर शहर में आपके ही कायम करदा जामे अरबिया हुसैनिया में रूह परवर महफिल मुनक़िद हुई। कर्नाटक और दीगर रियासतों से आए उलमाए कराम ने मौलाना मोहम्मद कुर्बान की हयात और खिदमात पर रोशनी डाली। तकरीबन 8 साल तक रियासत कर्नाटक में जमीयत उलमा के सदर रहे मुफ्ती मोहम्मद कुर्बान कौमी और रियासत के कई इदारों से वाबस्ता थे। रियासत के बड़े सियासी लीडरों के साथ गहरे ताल्लुकात रखते हुए मुसलमानों के मसाइल को हल करने, रियासत में दीनी तालीम को फरोग़ देने, दीनी मदारिस की रहनुमाई और निगरानी करने में पेश रहते थे। हालात बहुत ख़राब थे, बिल्कुल ऐसे हालात थे कि लोग जो है शिर्क व बिदात की हवाओं में हवा थे, उनको कुछ पता नहीं था। इस कदर ये हालत थी और ख़ासकर लोगों को दीन के बारे में कुछ इल्म नहीं था। तो उस वक्त मदरसे का क़याम, हज़रत की तालीमात ये रही ज़िंदगी में। हज़रत ने हमें सबक दिया कि भाई किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई तकलीफ़ में हो तो उसका साथ देना। कोई तुम्हारे पास तकलीफ़ लेकर आए तो तुम उसके सामने अपने मतलब की बात नहीं करना, उसकी तकलीफ़ में मुकम्मल साथ देना। मौलाना मोहम्मद कुर्बान ने 1980 में यूपी से कर्नाटक के टुमकुर शहर का रुख किया। 1984 में टुमकुर के मज़ाफ़ात में जामिया अरबिया हुसैनिया की बुनियाद रखी। दीनी तालीम के फ़रोग़ के साथ साथ रियासत कर्नाटक में अमन और इत्तेहाद, मजहबी रवादारी के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। ये बहुत ज़रूरी था, उनकी बहुत खिदमत है इस इलाके के लिए और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खिदमत जो उन्होंने की है और जो नज़र आ रही है आज, ये दीन के लिए और ये दीन की ज़रूरत सब के लिए। हमेशा वो यही तालीम देते थे कि मुल्क से मोहब्बत रखना और मुल्क के लोगों से अच्छे ताल्लुकात को बहाल रखना, ये हमारा इस्लामी फरीज़ा है। और हर एक के साथ उम्दा मसावात का बर्ताव करते थे और उनका हमेशा यही था कि जो भी हजरत वाला से मिलते तो हर कोई ये समझता कि हजरत हमारे ज़्यादा करीब है, ये उनकी खुसूसियत थी। इस मौके पर अब्दुल्ला सलमान रियाज की किताब अक्स कुर्बान का इजरा अमल में आया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद खलूर की रिपोर्ट। इंसदाद मजालिम बराए SC/ST तबकात कानून के तहत कर्नाटक के रायचूर के साबिक रुकन असेंबली और कांग्रेस के सीनियर लीडर सैयद यासीन के फर्जंद सैयद सुहेल और सैयद मोहसिन ने अदालत में खुद सुपुर्दगी की है। बताया जाता है कि रायचूर के सेकंड एडिशनल जज अदालत में खुद सुपुर्दगी के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। ताहम खराबी सेहत की बिना पर फिलहाल दोनों को रिम्स अस्पताल में भर्ती किए जाने की इत्तला है। सैयद सुहेल और सैयद मोहसिन की खुद सुपुर्दगी के बाद कांग्रेस पार्टी हलकों में हलचल देखी जा रही है। वाज़ेह है कि जिला कांग्रेस सदर रामन्ना ने गुज़िश्ता म्युनिसिपल इंतखाबात में हमला करने, गाली गलौज करने और जात को निशाना बनाने का इल्जाम लगाते हुए सैयद सुहेल और सैयद मोहसिन के खिलाफ एट्रोसिटी केस दर्ज करवाया था। दोनों की खुद सुपुर्दगी के बाद रायचूर के रुकने पार्लियामेंट और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेटर बीवी नायक ने कहा कि मामला फिलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है। इसके अलावा दोनों फरीकीन के दरमियान समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं है, सभी तबकात को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। अट्रॉसिटी में केस होने के बाद वो पहले उसको निकालने के लिए हम चार्जशीट डालने के लिए हम कोशिश करें। दोनों को बिठा के बात करके थोड़ा बहुत हो गया, रात में थोड़ा अल्लाह हो गया। बाद में उसको
हल निकालने के लिए हम कोशिश उसको दोनों को तरफ बिठा के हम बात करें से नहीं, हम तो अब चार्जशीट हो गए, अब कोर्ट में आए मैटर फर्स्ट अपीयरेंस में ड्यू डेट आता ना कि पहले करना चाहिए था, करना तो वो तो हो गया, वो तो हो गया, कोर्ट में वो डेट आता ना, डेट में वो हम के लिए कॉम्प्रोमाइज होकर वो केस निकालने के लिए हम कोशिश करें।